बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे उस शोबे के हवाले से जिस शोबे के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी स्पीच की सबसे पहले तो उसमें भी उस शोबे का ज़िक्र किया कि हम FBR को बहुत एक्टिव करेंगे और टैक्सेस लगाएंगे और टैक्सेस के निज़ाम को मजबूत करेंगे। तो ज़ाहिर है आप इस डिपार्टमेंट की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम डिपार्टमेंट है जिसके बारे में वज़ीर आज़म सबसे पहले नाम ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इस इदारे की सूरत हाल क्या है, अफसरान के असासे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान उसी तरह इस इदारे की वजह से खसारे का शिकार है। इस पे हम वक्तन फ़क्तन डिटेल आपको देते भी रहते हैं और आज एक दफ़ा फिर आपको डिटेल देंगे। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि एक FIR हुई थी। ये FIR नंबर 1 है, 2023 को हुई ये FIR और बुनियादी तौर पर ये FIR 26 मई 2023 को हुई। FIR का नंबर है 1 और ये कराची जोन 4 में हुई। और उसके बाद जब ये FIR हो गई आमिर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से और मोहम्मद आमिर के नाम पे जो इंडस्ट्रीज़ थी उस पे ये FIR हुई। और उसके बाद ये जो असलम मरी हैं जो इस वक्त हैदराबाद में चले गए हैं, लेकिन ये उस वक्त चूँकि कराची में थे, इन्होंने अपने एक राइट हैंड को जो डिज़िग्नेटेड अफसर नहीं था, इसका अहल नहीं था कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और वो सीनियर एडिटर था और जो FBR का SRO है, SRO 130 बटा इनका एक SRO है FBR का 1301। उस SRO के तहत जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिनकी ड्यूटियां वहाँ पे मेंशन हैं, उसमें सीनियर एडिटर किसी भी तौर पर इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अफसर हैं तारिक नदीम साहब, तारिक नदीम दुरानी, इनको इन्वेस्टिगेशन अफसर लगाया गया। उसके बाद इन्होंने एक चालान जमा किया और चालान में इन्होंने मोहम्मद आमिर को, मूसा वतनज़ादा ख़ान को, ज़ुहैब कुरैशी को, उमर नहीम, फ़ायज़ा भट्टी को, मोहम्मद फैसल को, मोहम्मद यूसुफ को, मज़हर अब्बास को, अहमद को और सलमान जावेद सिद्दीकी को और सैयद हैदर महदी को और शहजाद और मोहम्मद अनवर एंड सो बहुत सारे लोग हैं। ये तकरीबन 19 के करीब एक नाम हैं जो इन्होंने मेंशन किए, जे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये टोटल 25 लोग एक साइड पे थे जिनको इन्होंने चालान में मेंशन किया, फिर दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग हैं। आगे चलकर जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है और ये अंदाज़ा किया जाता है कि ये जितने भी लोग थे इनमें से ज़्यादातर CBM के मुलाजमीन थे जो ख़ुद तो 20,000, 30,000, 40,000 रुपये सैलरी ले रहे थे, लेकिन उनके अकाउंट में अरबों खरबों रुपए ट्रांजैक्शन की जाती रही है। तो इसमें मालूम ये हुआ कि ये जो ज़ुहैब नाम का बंदा है, ज़ुहैब कुरैशी, ये लोगों को अरेंज करता था और ये उनके CNICs लेता था, बायोमेट्रिक वगैरह करवाता था और उसको जो है वो लोगों को ला करके अपनी कंपनी के यहाँ पे दे देता था। फिर उसमें ये हुआ कि इन्होंने जब FBR ने उसको पकड़ा और मालूम हुआ कि उसने मज़ीद नाम भी दिए, जिसने बताया जी कि उसके साथ यासर नाम का बंदा भी है, वसीम है, नादिर है और 20-30 अफराद उसने और बताए जो CBM के मुलाजमीन थे। और ज़ुहैब कुरैशी के नाम पे भी ख़ुद एक कंपनी थी, इसमें आगे मोहिउद्दीन इम्पैक्ट्स उस कंपनी का नाम है। उस कंपनी में भी 85 करोड़ रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है और मोहिउद्दीन ने जो है वो बेग और दिनार और मेगा और दीगर इनको भी उसने उसके क्वांटम में वो शामिल हुई हैं। तकरीबन इन तीनों का मिलकर के चारों कंपनियों का जो क्वांटम बनता है ये 40 अरब रुपए के करीब बनता है। और ज़ुहैब कुरैशी का एक और दोस्त है अहमद, और ये भी उनकी इसकी फ़ेक ख़रीदारों में इसका नाम भी शामिल है। कस्बा इंटरनेशनल है जिसका क्वांटम जो है वो तकरीबन 62 करोड़ रुपए बनता है, ये भी ख़रीदारों में शामिल रहा इस चालान के मुताबिक, ये जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनसे किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई है और हुकूमत को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। अलबत्ता तारिक नदीम को ज़रूर फ़ायदा हुआ है, उसकी हम आने वाले वक्त में आपको आगे डिटेल बताते हैं। इसमें बेग कंपनी पर 1 अरब रुपए का क्वांटम है और AF कंपनी जो है बेनिफिशरी उस चालान में उसको भी शामिल किया गया है, जबकि 23 लोगों में से 14 को शामिल करके 9 को वहाँ से निकाल दिया गया है। ये मुकम्मल
इसमें आपको तफसीलात हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं जो ये सारी सूरत हाल रही है। और तारिक नदीम दुरानी जो है ये इसके आईओ थे। बुनियादी तौर पर सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये इस चीज़ के अहल नहीं थे कि ये काम करें, लेकिन चूँकि जब ये मामला शुरू होता है तो उसमें आसिफ मेमन जो है ये बीच में आते हैं और बीच में आकर के असलम मरी और आसिफ दीनार का पैचअप करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। फिर ये 70 लाख से डील शुरू होती है। फिर ये जा कर के तकरीबन 6 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर जो है वो असलम मरी ले लेते हैं। और ज़ाहिर है ये कैसे पीछे रहते, ज़ाहिर है ये तारिक नदीम जो हैं ये इन्होंने भी अपना हिस्सा लेना था। ऊपर से जो लिया होगा असलम मरी से वो अलग लिया होगा, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए के शवाहिद सामने आए हैं कि 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने भी लिया है। अब ये हंडिया जो है वो बीच चौराहे के फूट गई है, वो भी हम आपको बताते हैं कि वो कैसे फूटी है। और आसिफ दीनार ज़ाहिर है इसमें पकड़ाई नहीं दी है, वो दुबई निकल गए और फिर उसके बाद जो है वो उनकी कहानी पाकिस्तान की तरफ वापसी नहीं हुई है। और सूरत हाल ये है कि जैसे ही इन्होंने ये चालान जमा करवाया, ये ठीक ठाक इसके 50-60 सफ़े का ये चालान है जो उन्होंने जमा करवाया है, ये आप देख सकते हैं। ये चालान जैसे उन्होंने जमा करवाया और जमा करवाने के बाद वो यहाँ से हैदराबाद अपने बॉस के साथ चले गए। अब ज़ाहिर है उनकी दिहाड़ी तो बहुत अच्छी लग गई थी, वो यहाँ से चले गए। अब सूरत हाल ये है कि इसी के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि ये जो अकाउंट्स वगैरह सारे खुलते रहे हैं, जो पैसे आते रहे हैं, ये पैसे आते रहे हैं नानकवाड़ा में मीज़ान बैंक की जो ब्रांच है उसमें आते रहे हैं। वहाँ पे फ़ाहद बिन अहमद जो हैं वो उसके मैनेजर हैं और तकरीबन योमिया 3 करोड़ रुपए उनके बैंक में आते थे, ट्रांजैक्शन होती थी और बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए से आगे जाते थे। अब सूरत हाल ये है कि ये सारी जितनी भी रकम आती रही और मीज़ान बैंक के उस शख्स ने भी नहीं कभी इनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं, किस मद में आके जमा करवा रहे हैं, जबकि आम लोगों से तो कितनी पूछगछ होती है, ये आपके इल्म में है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, ये चालान जमा हो गया, वो चले गए और हमारे पास इतलात उस वक्त भी मौजूद थी कि बहुत सारे लोगों के नाम बीच से निकाल दिए गए। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे अश्कलात थे, हमारे पास उसकी एविडेंस मौजूद थे कि ये सारा एक फ़ेक सिलसिला बनाया गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने लिए इन्होंने पैसा जनरेट करने के लिए FBI के अफसरों ने किया है। और उसका सबूत जो है वो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो जाहिद हुसैन नकवी हैं ये जब वारिद होते हैं इस केस में और आ करके इसको टेकअप करते हैं, टेकअप करने के बाद इन्होंने फिर से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है जाहिद हुसैन नकवी जो हैं ये इनके वालिद खुद DSP रहे हैं और ये घर से ही इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का मामला हमेशा सीखा सुना। अब जैसे जर्नलिस्ट होते हैं और हम हमारे दोस्त भी आधे जर्नलिस्ट बन जाते हैं क्योंकि हम जितना सवाल कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों को देख देख करके वो भी सवाल करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ कि जाहिद हुसैन नकवी साहब जब इस केस में आए, इन्होंने आकर के एक अमीनुद्दीन नामी शख्स को उठा लिया और जब उसको उठाया, हालांकि अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो MSc अप्लाइड केमिस्ट्री हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं आमिर इंडस्ट्रीज़ से जो है वो चीज़ें लेता देता था और सेंचुरी को चूज़े मैंने सारी चीज़ें दी हैं, उन्होंने पैसे जो है वो मुझे दिलवाए हैं आमिर इंडस्ट्री के ज़रिए और यूँ आए। लेकिन उसको खैर इन्होंने एक सबूत बना करके अमीनुद्दीन को उठा लिया। अब जब उठा लिया तो यहाँ पे हंडिया बीच चौराहे के फूट गई। वो ऐसे फूटी कि अब ज़ाहिर है जब अमीनुद्दीन ने तो पहले पैसे दिए हुए थे, उसके पैसे तो ऑलरेडी असलम मरी को भी जा चुके थे और साथ में पिछले IO को भी जा चुके। तो उसने कहा भाई ये मैंने पैसे दे दिए थे, तो अब उसके बाद मेरा नाम सप्लीमेंट्री चालान में क्यों डाल दिया गया है। ये आप चालान देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री चालान में उनको शामिल कर लिया। उसमें सेनेटर तलहा की फैमिली को भी उठाया। वो एक सियासी सूरत हाल बन जाएगी कि सेनेटर तलहा की जो मुखालिफिन हैं उनको भी उठाया और फिर सेनेटर तलहा के भी हवाले से कुछ लोगों को उठाया ताकि मामला बैलेंस हो जाए। ये बहरहाल ऊपर से कहानी चली और फिर सेनेटर तलहा के लोगों को उठाया, लेकिन इसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपए जो हैं वो असलम मरी साहब डकार गए और 1.5 करोड़ के करीब जो हैं वो अमाउंट तारिक नदीम दुरानी साहब ने हथिया ली है। अब सूरत हाल ये है कि अमीनुद्दीन ने कहा है आसिफ दीनार को, उसको कहा है कि भाई आपका नाम भी चालान में था और आपको उन्होंने चालान में नाम शामिल नहीं किया है, आपको बचा लिया है और नेक्स्चर के साथ उसको लगा दिया है और आपसे रिकवरी भी कोई नहीं की है और हमने आपको जो पैसे दिए हैं आपने डील कराई आसिफ मेमन के ज़रिए और आप इन हो गए, अपना नाम निकलवा दिया
और अब आपने हमें फंसा दिया है, लिहाजा जो हमने पैसे दिए थे, एक तो वो पैसे वो 6 करोड़ से और 1.5 करोड़ से अलग है, वो पैसे एक तो हमारे वापस करें और दूसरा जो है या तो हमें केस से हमारी जान छुड़ाएं। अब ये सूरत हाल है और अब आने वाले वक्त में इस पर देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। फ़िलहाल तो इनके अंदर जो है ये फूट पड़ गई है। एक बात ज़रूर है जिसके बारे में हमने चेयरमैन FBI को भी लिखा है और दीगर इदारों को भी हम लिख रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि जब इतना बड़ा केस है, जिस केस में आप बता रहे हैं कि 4 अरब 27 करोड़ 2,72,000 रुपये जो है वो एक ट्रांजैक्शन हुई है, 5 अरब 5,73,668 रुपये एक जो है वो उसमें गबन हुआ है, उसमें आते जाते रहे हैं। फिर 6 अरब 37 करोड़ 71,89,864 रुपये का एक आपने क्वांटम इसमें दिखाया है कि वो भी एक बेनामी अकाउंट के ज़रिए से आते जाते रहे हैं। फिर बेग MD इंडस्ट्रीज जो है बेग की, वो उसमें भी आपने दिखाया है कि ये इसमें पैसे आते रहे हैं। फिर इसी तरह और भी दीगर कंपनियां हैं जिसमें आपने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन सरकार को इससे क्या फ़ायदा हुआ है, सरकार के ख़जाने में इससे क्या आया है, किन लोगों को कितने में बचा लिया गया है। आसिफ दीनार जो हैं वो उन पे माजी में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये एक और आप FIR जो है वो देख सकते हैं। ये 2018 से 2022 का एक केस है जिसमें FIR नंबर 12/2022 है, जिसमें FIA की ये बुनियादी तौर पर FIR है जिसमें आसिफ दीनार के ख़िलाफ़ जो है ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। यानी इससे साबित होता है कि आसिफ दीनार जो हैं ये पुराने पापी हैं और इनके ख़िलाफ़ चीज़ें आती रही हैं। इन पे हम मुस्तकिल एक प्रोग्राम करेंगे, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बताएंगे आपको कि कितना मुल्क को नुकसान पहुँचाया और कितना अफसरान को फ़ायदा पहुँचाया। ये आने वाले वक्त में हम आपको डिटेल बताएंगे। फ़िलहाल ये सूरत हाल थी जिससे हमने आपको आगाह किया कि सप्लीमेंट्री चालान एक और बना है। इसका मतलब ये है कि पहला चालान जो था वो उन्होंने दुरानी साहब ने गलत बनाया, तारिक नदीम दुरानी ने बुनियादी तौर पर उन्होंने गलत बनाया, वो इस चीज़ के अहल नहीं थे। अगर वो अहल थे भी, चलें इससे क़तई नज़र वो अहल थे, उन्होंने ये बनाया और फिर उसमें मुल्की ख़जाने को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय वो अपने आप को फ़ायदा पहुँचा गए। इस पे आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स क्या आती हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। और इससे कबल जो हमने 2 व्लॉग किए हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि एक व्लॉग वो था जिसमें हमने आपको बताया था कि डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट इस्लामाबाद ने एक ख़त लिखा था मेंबर IR ऑपरेशन को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें डॉक्टर अशफाक अहमद तोनियो थे, इन्होंने एक ख़त लिखा था और उसमें डिटेल लिखी थी कि MS परफेक्ट क्राफ्ट कंपनी है, इसके हवाले से लिखा था, और दूसरा लिखा था AKK इंटरप्राइज़र के हवाले से। ये हमने आपको डिटेल बताई थी। आने वाले व्लॉग में इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल हुई, और ZM पैक्स के हवाले से भी आपको आने वाले व्लॉग में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सा अफसर कहाँ पे किससे कैसे डील करता है, किस अफसर ने कितने असासे बनाए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।